एक दूसरे पर चिपक जाएगा, ठीक है, तो उसे बोलेंगे सर्वांग सम। सर्वांग सम, ठीक है। सर्वांग सम यानी कि सभी सभी अंग समान रहेगा, एक जैसा रहेगा, ठीक है। अंग यानी कि भुजा, क्लियर। उसको बोलेंगे सर्वांग सम। अभी त्रिभुज की बात हो रही है तो सर्वांग सम त्रिभुज, ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुज, क्लियर हो या ना। नाउ सर्वांग सम त्रिभुज, जैसे कि ये है आपका 10 रुपया का नोट, ठीक है, ये 10 रुपया का नोट है, एक और 10 रुपया का नोट है, ठीक है, एक और 10 रुपया का नोट है, ठीक है। तो ये 10 रुपया वाला नोट इस 10 रुपया के नोट पर चिपक जाएगा। तब अपने लोग ऐसे करके मतलब गिनते हैं तो दोबारा गिनते हैं कि एक दूसरे से चिपक न गया हो, बिल्कुल डिट्टो एक दूसरे पर क्या होगा, फिट बैठ जाएगा। तो इसको बोलेंगे सर्वांग सम हो जाएगा, एक दूसरे पर चिपक गया है ना, ठीक है। यानी कि शेप एक जैसा रहेगा, शेप क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा, शेप एक जैसा, दोनों में शेप एक जैसा रहेगा, और साइज भी एक जैसा रहेगा, साइज भी क्या रहेगा, एक जैसा। बात समझ ना, शेप और साइज क्या रहेगा, एक जैसा, आकार और माप क्या रहेगा, एक जैसा, उसको बोलते हैं सर्वांग सम। बात समझ ना। तो उसका जो सिंबल होता है, जैसे जोड़ ऐसे लिखते हैं, घटाओ ऐसे लिखते हैं, गुना ऐसे लिखते हैं, भाग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्वांग सम, ऐसे करके ये सर्वांग सम हो गया, ठीक है, एक दूसरे पर चिपक जाएगा। यानी कि अगर टेक्निकल भाषा में अगर बोले तो सर्वांग सम क्या होता है कि कोण, ठीक है, ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल होता है ना, ये कोण एंगल, तो एंगल क्या होगा, दो बातें याद रखनी है। एंगल क्या होगा, बराबर होगा। एंगल क्या होगा, बराबर होगा, एक जैसा होगा, इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे सब एंगल 90 डिग्री, इसका भी सब एंगल 90 डिग्री, यानी कि इसका जितना एंगल होगा ना, इसका जितना एंगल होगा ना, सब आपस में इक्वल होगा, ठीक है। और सेकंड जो होता है ना, साइड भी इक्वल होगा, साइड यानी कि भुजा, यानी कि अंग भी क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। तो उसी को आप बोलिएगा सर्वांग सम त्रिभुज, यानी कि कन्ग्रुएंस ट्रायंगल, क्लियर। अभी मैं बेसिक में बता रहा हूँ, डिटेल्ड स्टडी करवाने के लिए उतना टाइम नहीं है, उसे भी एमसीक्यू आइए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो तुरंत बना के इसको आंसर मार दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा फील देने के लिए, क्योंकि सब तरह का स्टूडेंट इस वीडियो को देखते होंगे, तो जिनको आता है अच्छी बात है, गुड जॉब, ठीक है, जिनको नहीं आता है उनको थोड़ा नॉलेज हो जाएगा। अपना पर मैं बेसिक थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, उतना आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए टाइम नहीं है, अब वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो फिलहाल मैं समझ गई है, अच्छा। नाउ अब समरूप त्रिभुज, जैसा कि इसमें बात कर रहा है, समरूप त्रिभुज यानी कि समरूप त्रिभुज यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल, क्या बोलते हैं, इसका मैं इंग्लिश मीडियम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। समरूप त्रिभुज यानी कि सिमिलर ट्रायंगल एक दूसरे एक जैसा दिखेगा एक जैसा, लेकिन एक दूसरे पर चिपकेगा नहीं, ये चिपकू नहीं है। देखिए ऐसे आप समझिए, देखिए ये जो है सर्वांग सम का जो शेन होता है, ये क्या, चिपक जाएगा एक दूसरे पर, चिपकू है ये, ठीक है। और ये जो है ये इसका सेम होता है, ये इसका सेम होता है समरूप का, ठीक है। से ये क्या है, चिपकू नहीं है, बात समझना। ये हो गया एक तरीका से चिपकू, फेविकॉल कुछ भी, फेविकॉल ऐसे लिखे आप, भावना समझिए कहने का, समझे ना, ये चिपकू नहीं होगा, हो या ना। तो समरूप त्रिभुज में क्या आपको याद रखना है, ये चिपकू नहीं है तो समझ गए। तो नॉर्मल भाषा में आपको बता दिया, टेक्निकल भाषा में क्या याद रखिएगा, एंगल क्या होगा, बराबर होगा, एक चीज तो कॉमन आया, उसमें भी एंगल बराबर होगा। साइड क्या होगा, अनुपात में बराबर होगा, एक जैसा नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये अगर 10 रुपया का नोट है तो ये 5 रुपया का नोट है, ठीक है। तो एक दूसरे पर चिपकेगा नहीं, साफ एक दूसरे पर फिट नहीं बैठेगा, तो ये क्या हो गया, समरूप हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए एंगल तो सेम है, लेकिन साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनल में, यानी कि अनुपात में, यानी कि बट्टा में बराबर होगा, ठीक है। लेकिन कौन सा साइड, संगत। अब यहाँ पे एक टर्म आपको याद रखना है, संगत यानी कि करेस्पॉन्डिंग, संगत यानी कि करेस्पॉन्डिंग। अब ये क्या होता है, देखिए बेसिक आपको आना चाहिए, कुछ करके आपको हर कुछ आना चाहिए, बेसिक्स आपको एकदम फंडामेंटल आपको स्ट्रांग होना चाहिए, बात समझना, जड़ आपका मजबूत होना चाहिए। तो संगत कैसे याद रखेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपको मम्मी दाया गाल पर एक थप्पड़ मारती है, आपकी मम्मी या पापा कुछ भी, मतलब आपके दाया गाल पे एक थप्पड़ मार दी, ठीक है, ऐसे करके ली, दाया गाल पे एक थप्पड़ ऐसे करके मार दी, ठीक है। अच्छा, ठीक, आपके बगल में आती है, दीदी थी, भाई थे, कुछ भी बातें बन जो भी थे, ठीक है,
उनको भी आपकी मम्मी ने उसी गाल पे एक थप्पड़ मार दी, ठीक है। तो आप मान लीजिए आपको दाया गाल पे एक थप्पड़ ऐसे करके मम्मी मार दी, ठीक है। आपके भाई या बहन को भी उसी गाल पे मम्मी एक थप्पड़ मार दी, तो संगत हो गया। नहीं कि आपकी मम्मी आपको दाया गाल पे एक थप्पड़ मारी तो आपके बहन या भाई को बाया गाल पे एक थप्पड़ मारती, नहीं, दाया तो दाया, बाया तो बाया। आई होप समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे करके बता रहा हूँ, देखिए संगत क्या होता है वो अभी वो बता रहा हूँ, ठीक है। संगत क्या होगा, संगत इसका कुछ अलग नाम दे देते हैं, ठीक है। समझिए ये आप हो गए या आपका भैया बनोगे, ऐसे करके आप समझिए, ठीक है। चलिए मतलब एक त्रिभुज, मेरा फीलिंग समझिए, मेरा भावना समझिए, मेरा कंसेप्ट समझिए, मैं किस एंगल से बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो इसका देखिए ये ए भी है, इसका ए भी है, ये बोला इसका भी ये पी क्यू होगा, तो ये और ये संगत हो गया, तो ये बट्टा ये होगा, ये समरूप त्रिभुज में याद रखना है। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी होगा तो ए भी बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। लेकिन समरूप बोलेगा तो यही हो जाएगा बट्टा में बराबर, ये पी क्यू, ठीक। तो यानी कि ये वाला बट्टा ये वाला होगा, ये बट्टा बराबर ये बट्टा बराबर ये बट्टा, तो इसका संगत कोरेस्पोंडिंग ये, इसका संगत कोरेस्पोंडिंग ये, इसका संगत कोरेस्पोंडिंग ये, क्लियर। तो समरूप त्रिभुज में क्या होगा, समरूप त्रिभुज में क्या होगा, एंगल यानी कि कोण बराबर होगा, इक्वल होगा, समान होगा, ठीक है। और भुजा भुजा जो होगा ना, साइड जो होगा ना, ठीक है, अंग जो होगा ना, वो अनुपात में बराबर होगा, रेशियो में, मतलब रेशियो में, ठीक है, इक्वल होगा, अनुपात में। बात समझ ना, है ना। चलिए क्लियर, ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा नाउ यानी कि हम क्या समझे कि दुनिया का कोई भी दुनिया का कोई भी सर्वांगसम है, क्या है, कोई भी अगर सर्वांगसम यानी कि कॉन्ग्रुएंसी वाला ट्रायंगल होगा, यहाँ से एक चीज निखर के सामने आएगा, ठीक है। नोट में देखिए, नोट में आप लिख लीजिएगा कि दुनिया का कोई भी सर्वांगसम त्रिभुज होगा, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल, वो सिमिलर हो सकता है, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी नहीं हो सकता है। इस पर आप विचार विमर्श कीजिएगा। मैं अभी आप लोगों को क्या बताया, मैं ये बताया नोट में ये बताया, इस सामने लिख लीजिएगा कि दुनिया का कोई भी सर्वांगसम त्रिभुज होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा, वो समरूप त्रिभुज होगा। दुनिया का कोई भी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप त्रिभुज होगा, लेकिन समरूप त्रिभुज यानी कि सिमिलर ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल यानी कि सर्वांगसम नहीं हो सकता, यानी कि समरूप सर्वांगसम नहीं हो सकता है, सर्वांगसम समरूप हो सकता है, समरूप सर्वांगसम नहीं हो सकता है, सर्वांगसम समरूप हो सकता है, समरूप सर्वांगसम नहीं हो सकता है, सर्वांगसम समरूप हो सकता है। बोल दिया 3-4 बार, ठीक है, हो ना, ओके क्लियर। अच्छा अब थोड़ा सा आपको बेटर लगना होगा, जिनको नहीं आता होगा उनको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए, अब आते हैं अपने लोग मुद्दा पे, यानी कि विषय वस्तु पे, ठीक है। चलिए वो भी तो विषय वस्तु था। चलिए तो यहां पे लिख देंगे हल, यानी कि सॉल्यूशन। अभी आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का बेस थोड़ा सा मैं आपको टच कर दिया, ठीक है। देखिए कहता है क्या, दो समरूप त्रिभुज है, ठीक है, दो समरूप त्रिभुज है, यानी कि शेप आकार एक जैसा, लेकिन साइज यानी कि माप यानी कि आयाम अलग अलग, ठीक, डिफरेंट। तो ये है आपका एक समरूप त्रिभुज। सही बात है, एक समरूप त्रिभुज हो गया। इसका कुछ नाम दे देते हैं, नामकरण करते हैं शीर्ष पर, वर्टेक्स पर। आपको जो चीज का टॉपिक, मतलब जो कंसेप्ट का आपको समझ रहे हैं ना, कोई भी कंसेप्ट, चाहे थ्योरी वाला पार्ट हो या प्रैक्टिकल वाला कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी मैथ से रिलेटेड कोई भी आपको चीज जानना है, ठीक है, कोई भी चीज जानना है, आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को बड़ा बनाइए, ठीक है, प्रचार प्रसार कीजिए अपने नेटवर्क में, अपने दोस्त सबके बीच में, परिवार सबके बीच में चर्चा कीजिए, ताकि चैनल बहुत 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 बड़ा बने, ठीक है, बड़ा से बड़ा चैनल बने, ठीक है, चैनल का विकास हो, ताकि आपका भी फायदा हो, प्लस समझ गए मेरा भी फायदा हो, ठीक है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक बात है। अच्छा एक और लेते हैं, ठीक है। अब बड़ा छोटा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, शेप में एक जैसा है, आकार में एक जैसा है, तो जरूरी है जितना बड़ा होगा उतना बड़ा भी होगा, समरूप है ना, कि बस कहाँ से कन्विनेशन रहता, सर्वांगसम रहता, तब तो सेम टू सेम यही बना, इसका सेम टू सेम जुड़वा यहाँ पे रख देते। अभी कभी बड़ा छोटा दे सकते हैं, समरूप है तो समरूप में शेप एक जैसा होगा, लेकिन आकार यानी कि आकार जो है, यानी कि साइज जो है, आयाम जो है, डायमेंशन अलग अलग होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं
देखिए अब एक जैसा लिखा है कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि दुनिया का हर समरूप त्रिभुज, दुनिया का हर समरूप त्रिभुज सर्वांग समरूप हो सकता है, दुनिया का हर सर्वांग समरूप हो सकता है। ठीक है, चलिए PQR PQR। ठीक है, चलिए दो समरूप त्रिभुज है, ले लिए एक और ये दो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है। क्या याद रखना है? ठीक है, ताम झाम अपना मत आप कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा जो मैं बोलने वाला हूँ, और इसे भी मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में, यानी कि डिस्क्रिप्शन में जो मैं अभी बोल रहा हूँ कंसेप्ट, वो मैं होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। अभी मैं मुझसे बोल रहा हूँ, अब आप नोट बुक पे अपना नोट कीजिए। ठीक है, मैं डायरेक्ट कंसेप्ट बताऊंगा, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। हम जानते हैं, मैं अभी जो बोलने जा रहा हूँ वो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, हम जानते हैं कि इसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। हम जानते हैं कि, देखिए आप गौर कीजिए मैं अभी क्या बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दो त्रिभुज रहेगा ना, अब तक समझ गए, दो त्रिभुज होगा तो इसका जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा ना, ठीक है, इसका जो दो त्रिभुज है, इसका जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा ना, एरिया का जो अनुपात होगा ना, रेशियो होगा ना, वो इसके करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होगा। एक बार और अब हिंदी में, हिंदी इंग्लिश दोनों डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, टेंशन नहीं लेना है हमें ना, डोंट वरी। दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात अगर बराबर होगा, दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात अगर बराबर होगा, तो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात क्या होगा, वो बराबर होगा। ठीक है, चलिए मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अभी मैं थोड़ा फील देके समझा रहा हूँ कि मैं अभी जो बोला ना उसका सेंस क्या बना। देखिए इसका कुछ क्षेत्रफल है, ठीक है, चलिए तो ये एरिया इसका कुछ क्षेत्रफल हो गया, इसका कुछ क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, क्षेत्रफल को यार से डिनोट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्रफल किसका? ABC का, सही बात है, ABC का। ठीक है, अच्छा ये आप हम जानते हैं कि मैं जो अभी बोला हूँ डिस्क्रिप्शन में जो दे दूंगा वो यहाँ से आप अपना इसे करके यहाँ पे उतार दीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मैं अभी जो बोला वो मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसका मैं एरिया निकालूंगा। ठीक है, बट्टा में इसका एरिया करूंगा, इसका एरिया करूंगा, इसका एरिया करूंगा। ठीक है, इसका एरिया बटे इसका एरिया, तो दोनों का जब एरिया का प्रोपोर्शनल लूंगा, यानी कि बट्टा लूंगा, रेशियो लूंगा। ठीक है, तो वो ये जो इक्वल होगा ना, इसके कोरेस्पॉन्डिंग साइड, इसका कोरेस्पॉन्ड इसका साइड बट्टे इसका कोरेस्पॉन्डिंग साइड के वर्ग, यानी कि स्क्वायर। ठीक है, बात समझ ना। फिर BC करेस्पॉन्डिंग संगत बताए थे ना, BC इसका ये वाला, इसका तो ये वाला, ये नहीं कि इसका ये, इसका ऐसा नहीं, संगत ये थप्पा याद है ना ये। ठीक है, फिर इसका ये वाला, इसका ये वाला, ये मैंने अभी बोला कि दो त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। चलिए छोड़िए, मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ये इतना हो गया। क्लियर हो गया ना, क्लियर। चलिए नाउ अब यहां पे लिख सकते हैं आप प्रश्न से लिख सकते हैं। देखिए दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात, तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्या बोला है, त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो ठीक है, तो हाँ, तो इसका ये AB, इसका ये AB, इसका ये AB, इसका ये PQ, कोई भी ले सकते हैं, तीनों में कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, अच्छा अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए हो गया। अब देखिए बट्टे, अब क्या दिया है, क्या देखिए, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं इतना का अनुपात है। तो जब 4 और 9 है, 4 और 9 है, इसे मैं 4/9 नहीं लिख सकता हूँ आराम से ना, यानी अनुपात है तो बट्टा में लिख सकता हूँ, है ना। तो इसे मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, बट्टे 9 लिख सकता हूँ, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख सकता हूँ। बोलिए हो जाना लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख सकता हूँ। अच्छा अब यहाँ पे कहता है क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए। तो इसको मैं एज इट इज उतार दूंगा, एज इट इज में क्या करूंगा, इसको उतार दूंगा। सही बात है, इस समय एज इट इज मैंने क्या किया, उतार लिया। क्लियर, उतार लिया। अच्छा
फिर यहाँ पे मैं बराबर दूंगा, आप लोगों को दिख रहा है ना, देखिए हाँ ये हो गया, समझे ना। ये यहाँ पे बोल रहा है ना समरूप त्रिभुज का संगत भुजा, संगत मतलब भुजा, ये इसका संगत ये हुआ तो 4 9 है, तो ये कितना है, इसको 4 है, ये 9 है। अब इधर इसको 4 मानिए, इसको 4 मानिए, लेट कीजिए तो इसको 9 हो गया, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, इधर का तो ये नहीं हुआ, ऐसे करके ये दिया हुआ, तो इसलिए देखिए ये भी है ऐसे करके। आई होप समझते होंगे मेरी बात को, समझ लीजिए। अच्छा अब देखिए ये हो गया आपका त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी बट्टे क्या हो गया, त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। अब देखिए 4/9 को 2 बार, हाई स्कूल के स्टूडेंट है, माइंड भी है लगाइए, 4/9 को 2 बार कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 9 में 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 81, 81 हो जाएगा, 81 81 हो जाएगा, क्लियर है ना। तो 16/81 यानी कि बी आंसर हो गया, बी आंसर हो गया। और समझो देख ले, लिख सकते हैं कहीं पर, अच्छा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब इसको उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, इसको आप इधर, इसको इधर कर सकते हैं, इसको इधर कर सकते हैं, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। प्रश्न से क्यों लिखे, क्योंकि प्रश्न से क्यों लिखे, क्योंकि अब यहाँ पे दिया है ना, बात समझो। अगर आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे चुकी लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्न से, यहाँ पे आप नीचे में लिख दीजिए प्रश्न से, ताकि टीचर को, सर को लगे कि इसका वैल्यू आप यहाँ प्रश्न से देख के लिए हो, ठीक है। डिजाइनिंग डेकोरेशन आप अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट लिख देंगे, ठीक है। वैसे 1 नंबर यह है, ये उतना ताम झाम माथा पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तो देखिए मेरा तो उद्देश्य है कि सबको फायदा हो, लाभ पहुंचे, ठीक है, सबको बेनिफिट पहुंचे, बेनिफिट पहुंचे सबको, उस सेंस में मैं थोड़ा डिटेल्ड में स्टडी करवाता हूँ, ठीक है। चलिए आपको इतना माथा पे ताम झाम नहीं करना, जल्दी जल्दी बनाना है। अतः त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, अतः त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। तो त्रिभुज उतना लंबा चौड़ा क्यों लिखेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ये है ना, अतः लिखेंगे ये त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। ये देखिए बट्टा है, इसको अनुपात में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया पी क्यू आर, अच्छा से लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो मैं ये वाला लेन लिखा ना, एक्चुअली ये वाला लेन, ये जो मैं अभी मिटाया ना वही वाला लेन है, ठीक है। इसी को मैंने मैथमेटिक्स के टेक्निकल शब्द में लिख दिया, इसको इसका काम नहीं है, ठीक है। अब देखिए 16 देखिए जब मैं इसको मैं ऐसे लिखा, इसको जब मैं ऐसे लिखा, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 16, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो ये पहला त्रिभुज का ये अनुपात, दूसरा का ये, ऐसे करके लिख सकते हैं आंसर।